महिला कोई गलत करती है तो महिला को जाकर महिला पीटने का भी काम करेंगे। अगर पुरुष काम करते तो पुरुष को पीटने एकदम पीटेंगे, क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात से नहीं समझते। जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करे, उरा मुंडा करके जो लड़ाने का काम करे, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। नमस्कार, जोहार। झारखंड में दो आदिवासी नेत्रियों के बीच में जुबानी जंग चल रही है और ये जुबानी जंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले निशा भगत ने इस जुबानी जंग की शुरुआत की और कहा कि आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेटा दो जाति प्रमाण पत्र लेकर घूम रही हैं। एक ओर वो कहते हैं कि वो मुंडा ब्रांड है, तो दूसरी ओर रांची आते ही वो उरांव हो गई। अब वो बताएं कि मुंडा है या उरांव। अब इस पर एक दिन दो दिन का समय लिया ज्योत्सना ने और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल बीती रात और उन्होंने कहा कि भाई मैं मुंडा हूं, मुंडा ब्रांड हूं, कोई शक हो तो बताइएगा। उन्होंने प्रमाण पत्र साथ में लेकर आई और मीडिया के सामने उन्होंने बकायदे दिखाया कि ये पुराना है जो वायरल किया जा रहा, और वो भी जेल कैंप के लोगों के द्वारा वो प्रमाण पत्र, इन्हें जातीय प्रमाण पत्र निशा भगत के हाथ लगा और निशा भगत पुराने जातीय प्रमाण पत्र को यहाँ पर दिखा रही हैं। और उसके बाद से उस मंच पर सिर्फ ज्योत्सना किरकेटा नहीं थी, आदिवासी समाज के और भी कई चेहरे थे, जिसमें अजय तिर्की भी थे। ज्योत्सना जहां आग बबूला हुई क्योंकि उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी और निशा भगत के इस पोस्ट के बाद से जमकर ज्योत्सना किरकेटा को ट्रोल किया गया कि मुंडा और उरांव और मुंडा ये क्या चल रहा है, कैसे दो दो जाति प्रमाण पत्र बन गए। ज्योत्सना किरकेटा के खिलाफ एक और जहां कुर्मी समाज के लोगों ने मोर्चा खोला, तो वहीं आदिवासी समाज के भी कई लोगों ने मोर्चा खोला। हालांकि कई लोग ज्योत्सना के फेवर में भी थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप सामने आकर खुद बताइए कि सच्चाई क्या है, ताकि लोगों के बीच में ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे पर्दा हटे। ज्योत्सना सामने आई और उसी मंच से ज्योत्सना के साथ साथ अजय तिर्की भी थे। अजय तिर्की ने तो यहां तक कह दिया कि अब आदिवासी महिलाओं का एक ब्रिगेड बनेगा जो इस तरीके के काम करने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोगों को बकायदे पीटने का काम करेंगे। एक बार सुनते हैं कि गहमा गहमी में अजय तिर्की ने क्या कह दिया है। जिनका राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, चाहे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तियों का अपने जो समाज में जो अगुवा होते हैं उनका निजी चीज़ों में डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जिस तरह का मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कभी आपका कहा कि सर्टिफिकेट का बात, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, चाहे बीजेपी की तरफ से उनको टारगेट दिया जाता है कि उस पर टारगेट करो, उसके टारगेट करो, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा उसको टारगेट ये लोग करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हमको एक ही बता दीजिए कि एक भी आदिवासी समाज या संगठन के लोग डिलिस्टिंग का बात किया हो, चाहे सरना ईसाई का बात किया हो, चाहे कभी सनातन का बात किया हो, कभी नहीं। पूरी तरह से आप देखिएगा पूरे खंगाली का जब मामला को, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के एजेंडा को फैलाया जाता है और फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ताकि समाज में दुष्प्रचार किया जाए और राजनीतिक चुनाव के समय उसका लाभ लिया जाए। इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ लेना। तो उरांव मुंडा होना इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है? एकदम आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है। और उरांव मुंडा क्या, उरांव मुंडा, खड़िया हो, संथाली, बिरहोर, पहाड़ी, लोहरा, सब तो आदिवासी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ ये सभी आदिवासी है। सिर्फ और सिर्फ उरांव और मुंडा के यहाँ पर रांची आसपास का संख्या ज्यादा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उरांव और मुंडा करते हैं। अब संथाल में जाइएगा तो संथाली और दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग का मनसा जो है, गलत तरह का जो मनसा है, ये कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग एक साथ किसी भी पर्व त्योहार, हम लोग हिंदू का भी त्योहार में जाते हैं, मुसलमान का भी त्योहार जाते हैं, क्रिश्चियन का भी त्योहार जाते हैं, लेकिन अपना परंपरा को हम लोग जरूर मानते हैं। और किसी का भी पर्व त्योहार का, किसी के जाति धर्म का हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ विकास करना है और एक साथ आगे बढ़ करके झारखंड का विकास करना है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अलगन बयान देती है, अब हम लोग टीम बनाएंगे, एक फौज बनाएंगे, एक पुरुष टीम और महिला टीम। अगर महिला कोई गलत करती है तो महिला को जाकर महिला पीटने का भी काम करेंगे। अगर पुरुष काम करते तो पुरुष को पीटने एकदम पीटेंगे, क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात से नहीं समझते। इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन का अंदर लोगों को पिटाई होने का भी काम होगा। एक सवाल है, जो आप बात कहें आरएसएस और बीजेपी का, तो उसमें तो मिशन में कामयाब हो रहे हैं, आदिवासी को तो लड़वा रहे हैं, जवाब भी देना पड़ रहा है उसका।
तो मिशन में कामयाब हो गया। देखिए, कहने का मतलब अगर उधर से तीर चलेगा तो हम लोग भी तीर धनुष बम गोली जो भी चलाएंगे ही नहीं चलाएंगे उसको कटाच के लिए। अब वो चलाते जाएंगे और अपने को सिर्फ लगेगा तो चोट हमारे लोग को होगा, नुकसान हमारे लोग, हमारा समाज बटेगा। तो हम लोग बटे नहीं, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि समाज हमारा बटे नहीं, टूटे नहीं, फटे नहीं। और इलेक्शन के समय में जो लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं, इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये आपका कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो पूरा हो रहा है, ये नहीं कतई पूरा नहीं होगा। पूरा जब होगा जब वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में हम लोग इसलिए किसी प्रकार से आने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करे, उरा मुंडा करके जो लड़ाने का काम करे, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इलेक्शन में इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी समाज के कई नेता बीजेपी में हैं, तो उन लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसका टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, कि अपनी मन की बात को बोल दे। कभी बोल ही नहीं सकते जब से आला कमान का आदेश नहीं आएगा, तब तक एक साथ भी चाय से चूर नहीं बोलेंगे। निशा उरांव देखिए, ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बूढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उरांव जी को कि अजय त्री के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे। चूंकि उन लोग आदेश का पालक, यार पालक हम लोग किसको कहते हैं? जैसे पत्ता हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खुटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का, एकदम जंगली डोगी भी है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए, अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए। और आने वाले दिन में समाज निस्तनाबूद करके ये लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को उजागर करने का हो सकता है और पूरे समाज को ऐसे लोगों का पुतला दहन करना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो घूस के इन लोगों को पूरा चीरहरण करने की भी जरूरत है। टीम आप लोग कब बना रहे हैं महिला पुलिस का, जो आदिवासी समाज बनाई हुआ है? बस कल से मोहर ठप्पा लगाने की आवश्यकता है और बहुत जल्द आपको ये टीम देखने को मिलेगा आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से। निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही वो सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन? उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा। तो ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हर तक की बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है। बहरहाल यह आदिवासी समाज है, जब अपने पर आता है तो अंग्रेजों को नहीं छोड़ा है, तो आदिवासी को कहाँ छोड़ेंगे। देखिए, इस झारखंड में बात करें ना तो कई अहम मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल सरना सनातन, सरना ईसाई, सरना मुस्लिम, यही चल रहा है राज्य में। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उससे लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जा रहा है, उससे नजर हटा दी जा रही है कि लोगों का ध्यान अगर उस पर होगा तो उलगुलान होंगे, आंदोलन होगा। उससे अच्छा है कि क्यों ना आदिवासी को भिड़ाया जाए, क्यों ना सरना आदिवासी को भिड़ाया जाए, क्यों ना और कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जाए कि लोग आपस में ही लड़ते रहें और युवाओं के करियर पर ध्यान ना जाए, रोजगार पर ना जाए, स्वास्थ्य पर ना जाए, शिक्षा व्यवस्था पर ना जाए, सिर्फ यही सब राज्य में चलता रहे। देखिए, जिस राज्य में ये सब, देखिए ये प्राइमरी या प्राथमिक मुद्दे नहीं हैं जिसको इंपॉर्टेंस दिया जाए, लेकिन लोग झारखंड में फिलहाल यही चल रहा है और जो अहम मुद्दे हैं उसको हटा दिया गया है लाइमलाइट से, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाएगा तो लोग शासन और प्रशासन से सवाल करने लगेंगे। तो बेस्ट है कि क्यों ना सरना सनातन ही खेला जाए। इसीलिए राज्य में फिलहाल सरना सनातन का बोलबाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।